भारत की खूबसूरती दिखाने हम पहुंच गए हैं भारत के पहले गांव माणा गांव में। तिब्बत बॉर्डर के नजदीक माणा बद्रीनाथ से 5 किलोमीटर दूर बहुत ही सुंदर हिमालय की तलहटी में बसा माणा धरती का। यहाँ से वेद व्यास जी की गुफा, उससे आगे गणेश गुफा और उसके आगे सरस्वती, भीम शिला पुल और वसुंधरा धारा। काफ़ी अच्छी जगह है। ये देखिए पहाड़ों का शानदार व्यू, कितने सुंदर पहाड़ है। स्वर्ग के दर्शन करवाने आपको। यह स्वर्ग का रास्ता है जहां से पांडव स्वर्ग गए थे। ये है सरस्वती नदी और ये माणा की खूबसूरती। चारों तरफ लगे हुए टेंट, मन को मोह लेने वाला जगह है ये माणा। यहाँ से स्वर्ग का रास्ता है और यहीं से स्वर्ग की शुरुआत होती है। माणा भारत का पहला गांव। यहाँ गणेश गुफा है और वेद व्यास गुफा है यहाँ पे, जहाँ ग्रंथों व महाभारत की रचना की थी भगवान ने, वेद व्यास जी ने। गुफा के अंदर के कुछ सीन। वेद व्यास गुफा जहाँ महाभारत लिखी गई थी। व्यास जी की पोथी है जहाँ भगवान ने इसको पत्थर में परिवर्तित कर दिया था। ये है माणा की कुछ खूबियाँ। ये माणा गांव, अद्भुत सौंदर्य, प्रकृति का वास्तविक श्रृंगार, हरी भरी वादियां, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल, भीम पुल के नाम से भी जानते हैं। माँ सरस्वती यहाँ से कुछ देर चलने के बाद में मिल जाती है अलकनंदा में, और यही उद्गम स्थल है। और यहाँ से कुछ मीटर जाने के बाद अंतर्ध्यान हो जाती है सरस्वती माता। इस संगम को केशव प्रयाग बोलते हैं। केशव प्रयाग संगम है ये माँ सरस्वती और अलकनंदा का। स्वर्ग जाने वाले रास्ते में ये देखिए खूबसूरत वादियां हैं, पहाड़ों की सुंदरता जैसे प्रकृति ने यहीं बखेर दी है। चारों तरफ धुंध, उनके बीच में घाटियां, बादलों को नजदीक से देखने का व्यू है। यहाँ सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है। यहाँ वेद व्यास की गुफा है। यहाँ भीम की शिला है। यहाँ बहुत ही ये लिखा हुआ है भीम शिला के बारे में। भीम ने एक शिला उठाकर पुल का निर्माण कर दिया था, तो यही है वो भीम शिला जहां से पांडव गए थे स्वर्ग के लिए। अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक माणा। शुरुआत करते हैं माणा गांव की सफर की। दिखाते हैं आपको कुछ रास्ते के व्यू हैं। ये भारत का प्रथम गांव माणा, अद्भुत सौंदर्य का प्रतीक। प्रकृति ने किया श्रृंगार इस गांव का। काफी ऐतिहासिक जगह जहां स्वर्ग में पांडवों के लिए रास्ता, जहां लिखी गई महाभारत, उसी को सजोए हुए अपने अर्श में ये है माणा गांव। काफी दूर दूर से पर्यटक आते हैं इस गांव को देखने, क्योंकि ये भारत का प्रथम गांव है। पहले इस गांव को भारत का अंतिम गांव के नाम से भी जाना जाता था। भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके पहाड़ों को निहारने के बाद भगवान का आशीर्वाद लेके हम बढ़ चले माणा गांव की तरफ। माणा गांव की खूबसूरत वादियों को निहारने, भगवान बद्री का दर्शन करने के बाद में करीब 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है माणा गांव। ये अगले सफर की शुरुआत है हमारी माणा की। जो बद्री विशाल के दर्शन करने आता है, भारत के प्रथम गांव और भारत की अंतिम चाय की दुकान को देखने जरूर जाता है। बद्रीनाथ में सजे हुए बाजारों को पार करते हुए हम जाएंगे अब माणा गांव की तरफ। यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है माणा गांव। बहुत ही अद्भुत प्रकृति श्रृंगार किया है माणा का। उसी खूबसूरती को निहारने माणा गांव की तरफ बढ़ेंगे हम। यहाँ से करीब 1 घंटे का पैदल रास्ता है माणा गांव जाने का। चलते हैं सफर पे माणा गांव की तरफ। भारत के ये रोड आज भारत को विकास की तरफ
दर्शाता है विकास होता है हिंदुस्तान में। उसी विकास की राह पे माणा गांव की तरफ, जो भारत का पहला गांव है, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे तिब्बत बॉर्डर लग जाता है, जहाँ से जाने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है यहाँ के एसडीएम से, प्रशासन से, तिब्बत बॉर्डर जाने के लिए। लेकिन मिलिट्री की गाड़ियाँ आवाजाही, ये एक सेल्फी पॉइंट है लोगों का, जहाँ आकर लोग फोटो वगैरह खिंचवाते हैं माणा गांव में। पहाड़ों की तलहटी में बसा माणा गांव। बर्फ के ग्लेशियर को पार करते हुए हम माणा के लिए जाते हुए, चारों तरफ देखो कितनी बर्फ है, और बर्फ के बीच में से काट कर रास्ता बना रखा है। इसी रास्ते से होकर हम गुजरते हैं माणा गांव की एंट्री के लिए। बद्रीनाथ से 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद में ये रास्ता उबड़ खाबड़ सा थोड़ा आता है बीच में, क्योंकि ग्लेशियर है, थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन आराम से धीरे धीरे यहाँ से हम पार कर जाते हैं बर्फ के ग्लेशियर को। चारों तरफ बर्फ है। इसी बर्फ के ग्लेशियर को पार करने के बाद माणा के नज़दीक हम पहुँच जाएंगे। ये बर्फ को काटा गया है रास्ता बनाने के लिए यहाँ के प्रशासनिक द्वारा। लोग बद्रीनाथ से पैदल यात्रा भी करते हैं माणा गांव की। सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है माणा में। वेद व्यास है की गुफा है जहाँ महाभारत लिखी थी, और गणेश भगवान की भी गुफा है जो गणेश द्वारा लिखी गई थी और वेद व्यास द्वारा सुनाई गई थी महाभारत। और यहाँ से ही पांडवों के स्वर्ग जाने का रास्ता है। भीम पुल है जहाँ भीम ने एक शिला को उठाकर सरस्वती नदी के ऊपर रख दिया था, और उसी रास्ते से पार हो गए थे पांडव स्वर्ग जाने के लिए। वसुंधरा झरना बोलते हैं उसको, जो स्वर्ग से गिरता है ऐसा बोलते हैं। उसी झरना का रास्ता है जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग के लिए। ये पार्किंग है, और पार्किंग में हम गाड़ी खड़ी करके माणा की तरफ बढ़ेंगे। ये माणा गांव है, यहाँ से एंट्री होती है माणा की। ये माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, उसके बारे में लिखा हुआ है। गेट बना हुआ है, स्वागत गेट बोल सकते हैं हम इसको। इसी से अंदर एंट्री करेंगे। ये माणा गांव 6 महीने खुला रहता है। 6 महीने यहाँ बहुत भयंकर बर्फबारी होती है, तो ये लोग भी लौट जाते हैं नीचे इन इलाकों को छोड़ करके। और अभी भी बर्फ देखिए चारों तरफ बहुत भयंकर है। इन्हीं खूबसूरत वादियों को निहारते हम बढ़ेंगे अपने अगले रास्ते की तरफ। चलते हैं माणा गांव को देखते हुए। ये माँ सरस्वती है। सरस्वती माँ यहीं आकर के दिखती है, और उसके बाद जाकर प्रयागराज में संगम में मिल जाती है, लेकिन वहाँ तक अंतर ध्यान रहती है पृथ्वी के नीचे नीचे। तो रास्ता है गणेश गुफा की तरफ जा रहे हैं हम, जहाँ गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। हम जा रहे हैं भीम पुल की तरफ, जो पांडवों को स्वर्ग जाने के लिए भीम ने शिला से जो पुल बनाते था सरस्वती नदी पे, उसी को देखने जा रहे हैं। तो माणा गांव में है भाई। नीचे सरस्वती। तो सामने जो मंदिर नजर आ रहा है वो सरस्वती माता का है, जहाँ से माँ सरस्वती नदी रूप में उद्गम स्थल कह सकते हैं हम सरस्वती का।
बढ़ रहा है माँ सरस्वती का। अभी निर्माण भी है, लेकिन अच्छे संगमरमर से बनाया जा रहा है। माँ सरस्वती मंदिर है ये। दर्शन करवाते हैं माता सरस्वती के आप सभी को। माँ सरस्वती का ये मंदिर है जहाँ वेद व्यास जी मुनि की तस्वीर है और ये चारों तरफ पहाड़ों का व्यू है। ये मंदिर का काम अभी जोरों शोरों पे चल रहा है, कुछ दिनों में हो जाएगा। माता विराजमान है मूर्ति रूप में यहाँ पे। काफी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं माता को नमन करने और सरस्वती का जल लेने यहीं आना पड़ता है, क्योंकि सरस्वती नदी यहाँ के बाद कुछ 100 मीटर चलने के बाद में अंतर्ध्यान हो जाती है, अलकनंदा में मिल जाती है। केशव प्रयाग जिस जगह को बोलते हैं, लेकिन यहाँ से 100-200 मीटर दूरी पर चलने के बाद लुप्त हो जाती है सरस्वती। सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर के दर्शन करने के बाद यहाँ से आगे का रास्ता तो जाता है स्वर्ग की तरफ। ये भीमशिला भीम ने शिला रख दी थी स्वर्ग जाने का रास्ता बनाने के लिए, इसीलिए इसको भीम पुल बोलते हैं। यहाँ से जाता है स्वर्ग का रास्ता। इन पहाड़ों की खूबसूरत चटाव को निहारने के बाद अगला सफर शुरू होता है यहाँ से स्वर्ग के लिए, जहाँ से पांडव गए थे स्वर्ग। और ये अंतिम चाय की दुकान है हिंदुस्तान की, और यहाँ से चलते हैं स्वर्ग के रास्ते की तरफ। लेकिन ये दिखाएंगे आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी में कि स्वर्ग का रास्ता किस तरह का है। और ये कुत्ते लड़ पड़े यहाँ, उसके इलाके मारा है।